हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीजे ईशा व्लॉग्स। सबसे पहले तो तमाम सब्सक्राइबर का दिल के था गहराइयों से शुक्रिया 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 कि आप लोगों ने इतनी चाहत और मोहब्बत दी। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत से लोग न्यू आने वाली वीडियो को देख नहीं पाते, उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, मामला कुछ यूँ है कि मुझसे कहा गया, मुझे कमेंट्स आए, बहुत से कमेंट्स आए और इनबॉक्स में भी बहुत से, मतलब हमारे पास सोशल मीडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसमें फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब भी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं। तो मुझसे कहा गया कि ईशा, हमने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि आप वोकल स्पेशलिस्ट हैं, यानी आप वॉइस ओवर्स एड्स में करती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह जो होती हैं उसमें आप अपनी वॉइस ओवर करती हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा हिट जा रहा है ड्रामा वो है अर्तुगरुल गाज़ी। तो उसमें जो किरदार अदा किया गया है हलीमा सुल्तान का, उसके जो बैक पे आवाज़ है वो किसी पाकिस्तानी वोकलिस्ट की है। तो क्या आप उसमें अपनी वॉइस ओवर कर सकती हैं? और अगर कर सकती हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि आया वो वॉइस उस करैक्टर के ऊपर कैसी लगेगी। तो मेरे लिए चैलेंज ही था और अच्छा लगा मुझे सुन के भी, और मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आइडिया भी हो गया मेरे पास कि चलो जी अब ये करते हैं कि हलीमा सुल्तान के करैक्टर के ऊपर मेरी वॉइस अगर हो तो कैसी लगेगी। तो कुछ डायलॉग्स मैंने लिखे हैं और वो मैं आपको वो मैं अदा करके बताती हूँ कि कैसे लगते हैं। तो चलें। कुछ बहुत फेमस डायलॉग्स हैं उनके। वैसे बाखुदा मैंने अभी तक ड्रामा नहीं देखा, मुझे नहीं इल्म के हलीमा सुल्तान कैसे अदायगी करती हैं, किस तरह से उनकी वर्डिंग होती है और उनका अंदाज़ बयां कैसा होता है। ये मैं अपने तरीके से करके बताऊंगी आपको। कुछ कुछ आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रहती हैं। हमारे घर में ये ड्रामा बहुत बहुत शौक़ से देखा जाता है, तो कानों में थोड़ी बहुत आते जाते चलते फिरते आवाज़ें आती हैं, लेकिन मैंने अभी तक एक भी एपिसोड उनकी नहीं देखी। एक भी एपिसोड क्या मैंने देखा ही नहीं ड्रामे को। तो कुछ डायलॉग्स हैं मेरे पास, इनको मैं पढ़ के सुनाती हूँ या अदा करके बताती हूँ कैसे लगते हैं। अच्छा जी। ये बहुत खूबसूरत है अर्तुगरुल साहब, तुम जा रहे हो तो शायद कभी वापस नहीं आओगे, और वापस आओगे तो शायद हमें नहीं पाओगे। तुम्हारा सफ़र आसान हो, तैयारी कर लिया आपने? ख्याल रखिएगा अपना, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हर मुश्किल आसान हो आपकी, खैरियत से जाएं आप और खैरियत से वापस आएं। कामयाबी मुकद्दर हो आपका। अपनी ये ज़िंदगी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरा सब कुछ आप हैं। बहुत सिंपल था और मुझे मज़ा भी आया। और वैसे अदायगी का कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता और मुझे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ धीमा लहजा रखना है, कहाँ आपने लाउड होना है, कहाँ कुछ आपकी, मतलब ये तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, बात करते हुए तो नॉर्मली बात करूँगी ना, लेकिन जैसे ही कोई डायलॉग्स की अदायगी करनी होती है तो फिर वो पूरा स्क्रिप्ट के अंदर आपको डूबना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वॉइस ओवर करना पड़ती है। तो शायद इस तरह से आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि वॉइस ओवर कैसे करते हैं। जैसे कि अभी एक आपके लिए मैंने समझ ले कि एक डेमो था, एक आपको बताया है कि इस तरीके से वॉइस ओवर की जा सकती है। अब ये आपने मुझे बताना है कि कैसी लगी ये वॉइस ओवर, कैसी लगी आपको, और इसमें अगर मेरी वॉइस ओवर हलीमा के किरदार पे चलती तो कैसी लगती। हाय जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और जैसे भी राय आपकी होगी, सर आंखों पर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी ज़िंदगी को बहुत 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 हैप्पीली गुजारिए। ज़िंदगी एक बार मिलेगी, बार बार तो ज़िंदगी मिलेगी नहीं। तो इस ज़िंदगी में खुशियाँ खुद तलाश कीजिए, कोई भी आपकी झोली में आके खुशियाँ नहीं डालेगा। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए, अपनों के साथ रखिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।